सबसे बड़ा बंदा मुजद्दिद अल-फिसानी गुजरे, जिसको सुन्नी भी माने, जिसको देवबंदी भी माने, जिसको भाभी भी माने, जिसको सारे मानते हैं, वो हजरत मुजद्दिद पाक मकतूबात में लिखते हैं, फरमाते हैं इमाम अबू हनीफा की बड़ी शान यह है कि वो अहले सुन्नत व जमात के इमाम हैं। और मैं आपको बताऊं, इमाम साहब अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह कट्टर किस्म के पंजतनी थे। और जिड़ा खारजी होवे, जिड़ा आले नबी दा मुनकर होवे, वो बिल्कुल सुभान अल्लाह ना कहे। जो आले नबी का बेअदब है वो बिल्कुल सुभान अल्लाह ना कहे। जो आले नबी का गुलाम है वो इस बात पे सुभान अल्लाह कह दे। इमाम आज़म अबू हनीफा आप आले नबी के गुलाम है, आले नबी के फैज़ याफ्ता हैं। आदरा मैं बताता हूं इमाम अबू हनीफा का लिंक क्या था आले नबी से। कौन इमाम आज़म अबू हनीफा? इमाम आज़म अबू हनीफा का आले नबी से लिंक ये गए कि आले बैत के 9 इमामों से इमाम अबू हनीफा ने इल्म सीखा है। कितने? ऊंचा बोल। 9। सबसे पहले इमाम आज़म अबू हनीफा ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर से इल्म सीखा। जनाब इमाम बाकिर से हदीस ली इमाम आज़म अबू हनीफा ने। ये पहला इमाम बाकिर है। इमाम बाकिर, बाकिर का मतलब है खाल उतारने वाला, खाल उतारने वाला। बाकिरुल उलूम वल हिकमा आपका लक़ब था, नाम इनका मोहम्मद था, लेकिन इनको बाकिर इसलिए फरमाते थे क्योंकि आपका लक़ब था कि आप हर मसले की इतनी गहराई तक जाते थे। लोग कहते थे इन्होंने तो मसले की खाल उतार के रख दी है। इमाम बाकिर रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम, जो भी कह दो ये दुआया कलमा है, ये जायज़ और दुरुस्त है। अब वो भूलोगे तो नहीं ना? तबक़ातुल हफ़ाज़ के अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने पूरी सनद लिखी है। रवा नबी जाफर मोहम्मद बिन अली कि ये हदीस उन्होंने मोहम्मद बिन अली यानी हजरत अबू जाफर यानी हजरत इमाम बाकिर से रिवायत फरमाई। तो इमाम बाकिर ये पहले इमाम है। अब मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं। हजरत इमाम ज़ैद बिन अली ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दूसरे बेटे, यार ऐसे नहीं, जरा बुलंदाबाद से, ये इमाम बाकिर के भाई हैं, इनसे भी इन्होंने इल्म सीखा। हजरत अब्दुल्ला बिन अली ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के तीसरे बेटे। इमाम आज़म अबू हनीफा ने किस किस से इल्म सीखा? और ये कितने हो गए? 3 इमाम। अब आ गया हजरत इमाम जाफर सादिक। और मैं यहां जितने पढ़े लिखे लोग हो, आज सारे साइंस के सामने सर झुका के खड़े हो। मैं आपको पहले भी बताता रहता हूं और अब भी सुनिए, ये साइंस का मूजिब कौन है बताओ? जाबिर बिन, थके हुए बोल रहे हो, जाबिर बिन अय्यान। जाबिर बिन अय्यान ही है ना भाई, क्यों परेशान हो गए? साइंस का मूजिब, साइंस का जो ना पहला उस्ताद कौन है? जाबिर बिन अय्यान। आज लोग बड़े ये साइंस में ये किया, साइंस। और वो ये टीवी के ऊपर आता हुआ वो एक शराबी, वो बदमाश, वो कह रहा होता है मुसलमानों ने क्या किया। और पगले बेवकूफ आदमी, तुझे पता ही नहीं, ये आंख का ऑपरेशन जब दुनिया मगरब को जनाब शलवार पहनने का पता नहीं था, मुसलमान साइंसदान आंख के ऑपरेशन कर रहे थे। मैं तुझसे पूछता हूं, बता जाबिर बिन अय्यान कौन था? अल मोहम्मद अल बैरूनी कौन था? और मैं आपको इत्तलान अर्ज करता चलूं, ये इल्म हैयत हो या आफाकी रसद, तमाम उलूम के बानी मुसलमान हैं। अलजबरे का बानी मुसलमान है, कीमिया का बानी मुसलमान है, फिजिक्स का बानी मुसलमान है। ये जितने भी मादे की कैफियत की चेंजिंग के अंदर तजर्बा करने वाला मुसलमान है। अंदोज तुम्हें नजर नहीं आ रहा, एटम बम बनाने वाला अब्दुल कदीर खान मुसलमान है। बुलंदाबाद से यार, ऐसे नहीं बुलंदाबाद से सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए। सबसे पहली हार्ट सर्जरी करने वाला मुसलमान है, सबसे पहले आंख का ऑपरेशन करने वाला
मुसलमान है, सबसे पहले डीएनए का फार्मूला देने वाला मुसलमान है। लानतियो, तुम्हें इस्लाम की कदर और कीमत का पता नहीं, मगरब के कुत्तों तुम्हें क्या पता। मदीने वाले ने जिस जिन पे नजर डाली है अल्लाह ने उन्हें दुनिया में उरूज अता फरमाया है। जाबिर बिन अय्यान साइंस का बानी। अफसोस ये है कि हमारे मुसलमान अपनी तारीख से वाकिफ नहीं है। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, बताओ जाबिर बिन अय्यान ने किससे पढ़ा है? जाबिर बिन अय्यान शागिर्द इमाम जाफर सादिक का, और इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं खुदा की इज्जत की कसम मेरे पास जितना इल्म है मौला अली के उलूम से मुझे खैरात मिली है। तो फिर मुझे कहने दे अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मेरा नबी इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, इल्म की खैरात कायनात में बटी, दरवाजा अली, दरवाजा अली, दरवाजा अली, दरवाजा अली का इल्म जाफिर सादिक के सीने में, जाफिर सादिक के पास 8 साल पढ़ा जाबिर बिन अय्यान ने। और जब शागिर्दों को सिखाया, शागिर्दों को सिखाते हुए कहा लोगों मैंने जो इमाम ज़मान की खिदमत में बैठ के पढ़ा है उसमें से मैं तुम्हें थोड़ा सा बता रहा हूं। अगर मैं सारे उलूम तुम्हारे सामने रख दूं तुम मेरा गला काट दो, इसलिए कि मैंने नबी के बेटे से इधर का इल्म भी सीखा है, उधर का इल्म भी सीख लिया। इसका मतलब यह है कि अगर कोई स्पेस के अंदर बैठ के तजर्बागाहों में काम कर रहा है, अगर कोई साइंस की लेबोरेटरी में बैठ के मादे के ऊपर रिसर्च कर रहा है, अगर कोई कहूटा की लेबोरेटरी के अंदर एटम बम बना रहा है, रब्बे काबा की कसम अगर वो अपनी बुनियाद को देखे तो ये सारे रास्ते दरियाली पे जाके फंसते। यार इतने ढीले मुझे सुभान अल्लाह नहीं चाहिए बुलंद आवाज से। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया था अन मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। क्या फरमाया? मैं इल्म का शहर, ना 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 ऊंचा, मैं इल्म का शहर। ईमान से बताओ हदीस इतनी लोग सुनाते हैं ना, इतनी सुनाते हैं ना। आज के बाद जब उलमा ये हदीस सुने उन्हें अर्ज किया हुजूर पूरी सुनाइए। हदीस पूरी इस तरह है मैं यातिल इल्म फलियातिल बाब, जिसको इल्म चाहिए हो वो दरवाजे पे आके खड़ा हो जाए। ये हदीस पूरी इस तरह है। इसका मतलब ये है मुल्ला हो या पीर हो, मुफक्किर हो या मुहद्दिस हो, मुदक्किक हो या मुफ्ती हो, मुनाजिर हो या साइंसदान हो, जो जो इल्म है सारी कायनात इल्म में मौला अली के दर की मोहताज है। तो फिर मुझे कहना है ना मैं मुरीद हाय दीदा, मैं याद करवा के जाना है सजना, ऊंची आवाज देना ला जावे। मैं मुरीद हाय दीदा मेरा पेशवा अली है, मैं मुरीद हाय दीदा मेरा पेशवा अली मेरा पेशवा अली है। चौथा उस्ताद मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा का हजरत इमाम जाफर सादिक। 2 साल इमाम जाफर सादिक की खिदमत में मेरे इमाम साहब ने गुजारे और फरमाया लौला सनतान लहलकन नौमान, अगर ये 2 साल मुझे उलूम जाफर के उलूम जाफर से इक्तसाब फैज़ का मौका न मिलता अबू हनीफा हलाक हो जाता। 5वां इमाम इमाम अब्दुल्ला बिन हसन अल मुसन्ना, ये हजरत इमाम हसन मुज्तबा के पोते हैं। थके हुए नहीं बोल रहे ऊंची आवाज से। 6ठा इमाम इमाम हसन अल मुसल्लस, ये हजरत इमाम हसन मुसन्ना के बेटे हैं। 7वां इमाम इमाम हसन बिन जैद बिन इमाम हसन अल मुज्तबा, इमाम हसन मुज्तबा के दूसरे पोते। हाय 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 हाय, ऐसे नहीं, इमाम जैद के बेटे। 8वां इमाम इमाम हसन बिन मोहम्मद बिन हनफिया, इमाम हनफिया के बेटे।
और 9वां इमाम जाफर बिन तमाम बिन अब्बास हजरत इब्ने अब्बास के बेटे हैं, उनसे भी इमाम आज़म अबू हनीफा ने इक्तसाब किया। इसका मतलब ये है कि अगर हनफी हो कोई ओरिजिनल हनफी हो, तवज्जो, ओरिजिनल हनफी हो, तो उसकी सारी तवज्जो यजीद की तरफ नहीं होगी, दर हुसैन की तरफ होगी। बात समझ आई है कि नहीं आई? जो ओरिजिनल हनफी है वो यजीद की शान में किताबें नहीं लिखता, वो हुसैन इब्ने अली का कसीदा पढ़ता है। सुनियो, हम ओरिजिनल हनफी हैं। जेड़ा है वो बोले, जेड़ा कोई और पासे आया मैनू कोई फर्क भी नहीं पैंदा, ऊंची आवाज से। हम ओरिजिनल हनफी हैं, इसलिए हमारे दिल के अंदर यजीद के लिए नफरत जरूर है, मोहब्बत का कोई खाना मौजूद नहीं है। इसीलिए तो फिर हम कहते हैं ये दिल भी हुसैनी है, ये जहां भी